अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स जो बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हे गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण और हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितने यूजेस होते हैं उसके, तो हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस लिस्ट को जो आपके सामने दिख रही है। इसमें हम पहले थोड़ा हल्का सा जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, फिर बाद में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला और सबसे मेन जो क्षेत्र होता है जहां कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम सभी संबंधित हैं, वो है शिक्षा का क्षेत्र। उसके बाद आता है अस्पताल। अस्पताल में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। खेल क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। सरकारी कामकाज के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, और रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, और बैंकिंग क्षेत्र में भी। चलिए अब जानते हैं डिटेल में कि किस तरह से उपयोगी है कंप्यूटर हमारे जीवन में। दोस्तों, कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटर के आने से हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया है। हम मिनटों सेकंडों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह बैठ के कंप्यूटर का प्रयोग और इंटरनेट का प्रयोग करके खूब सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। देखते हैं कैसे उपयोगी है कंप्यूटर। शिक्षा के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर आया है, तब से शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे स्टूडेंट घर पर बैठे किसी भी चीज़ की जानकारी आसानी से इंटरनेट के द्वारा ले सकते हैं। आज के दिन में स्कूल से लेकर के कॉलेज स्टूडेंट तक सभी कोई इंटरनेट पर लगभग 4 से 5 घंटा बिताते हैं और ढेर सारी जानकारियां घर बैठे हासिल करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यही है कि जैसे आप और हम अभी भी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की मदद से। तो यही सब चीज़ें होती है दोस्तों, जो हमारे जीवन को, हमारी शिक्षा को और भी अधिक उपयोगी और सरल बनाती है। आगे देखते हैं और कौन से क्षेत्र होते हैं जिनमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। अस्पताल में, अस्पतालों के लिए कंप्यूटर एक चमत्कार है, क्योंकि किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज कंप्यूटर के द्वारा जल्द से जल्द संभव हो पाता है। आज सभी मेडिकल इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है, ताकि किसी भी रोगी का रिकॉर्ड जल्द से जल्द क्रिएट किया जा सके, और साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को हमें भी सभी जगह पर स्टोर करके रखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, जैसे अभी टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना अपडेट दी जाती है कि कितने मरीज किस जगह पे कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है? ये कंप्यूटर की वजह से। उसी की मदद से अस्पतालों में ये सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कहाँ किसके कितने मरीज हैं। तो ये बहुत आसानी से काम हो जाता है, और कुछ इलाज भी है जो कंप्यूटर की मदद से संभव हो पाते हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कंप्यूटर उपयोग में लाया जाता है। खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन रखने की आवश्यकता पड़ती है, और यदि कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए तो इससे खेल कूद के संचालन में तेज़ी लाई जा सकती है, और खेल कूद के सारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कहाँ उपयोगी है कंप्यूटर हमारे जीवन में। तो दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत अधिक उपयोगी है। वो कैसे? पढ़ते हैं। आज के दिन में कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में बढ़ चढ़ के होने लगा है। लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग होता है, और सभी बिजनेस में अलग अलग कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटराइज्ड बिल बनाने के लिए, स्टोर में रखे
गए सामानों के लिस्ट तैयार करने के लिए इत्यादि। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है, जैसे कुछ मशीनों को हैंडल करने के लिए वहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए वहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें होती है जहाँ बिजनेस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र है। साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम भूमिका है। तरह तरह के साइंटिस्ट अपने तरह तरह के प्रयोग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करने में आसानी होती है। कंप्यूटर के द्वारा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही आसानी से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सभी चीज़ों के बारे में लगभग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उन पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये हेल्पफुल है विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में किस तरह से उपयोगी होता है। दोस्तों इसे तो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप दिन भर फनी वीडियोस देखना और ये सब काम आप कंप्यूटर पर ही करते हैं। तो आज के दिन में कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे वीडियो देखने में, गेम खेलने में या फिर वीडियो को क्रिएट करने में। अब हमें कंप्यूटर में ढेर सारी फंक्शनैलिटी मिलती है, जिससे हमें अलग से एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस तरह से आप पबजी वगैरह ये सब चीज़ें खेलते हैं, तो ये सभी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ भी कंप्यूटर उपयोगी है। आगे देखते हैं और कौन से क्षेत्र है ऐसे। गवर्नमेंट, सरकारी क्षेत्र में, सरकारी कामों के लिए भी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा सभी कामों को जल्दी और बड़ी आसानी से परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझे होंगे। आगे देखते हैं और कौन सा क्षेत्र है। 8वां पॉइंट है डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर की हिस्ट्री जानते होंगे या इंटरनेट की हिस्ट्री जानते होंगे, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले डिफेंस के क्षेत्र में ही कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। पहला नेटवर्क डिफेंस के द्वारा ही तैयार किया गया था। लो यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है कि पहला नेटवर्क डिफेंस के द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसके द्वारा संचार किया जा सकता था। डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिशन तैयार करने के लिए, कौन सी मिसाइल से हमला हो रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, फ्यूचर प्लान तैयार करने के लिए इत्यादि। तो दोस्तों देखा आपने कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्यूटर हमारे जीवन में है कंप्यूटर, और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान तैयार हुआ, उसको अंजाम दिया गया। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का बहुत अधिक रोल रहा है इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास लीक ना हो जाए। तो ये सभी कामों के लिए कंप्यूटर बहुत अच्छा साधन है। आगे देखते हैं और कौन सा क्षेत्र है। चलिए, मौसम विभाग। ये तो आप दिन भर न्यूज़ चैनल पर देखते रहते हुए कि वे पहले ही बता देते हैं कि आज कैसा मौसम रहने वाला है, कौन से क्षेत्र का या कौन से राज्य का। तो इसलिए भी उपयोगी होता है कंप्यूटर। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मौसम विभाग में मौसम के बारे में पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमें मौसम के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है, और यहाँ तक कि अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पे भूकंप आने वाला है और कितनी ज़ोर से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो उससे पहले ही हम उसके बचने के इंतज़ाम कर लेते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा क्षेत्र बचता है जो हम आपको बताने वाले हैं। वह है बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तरह तरह के बैंकिंग रिकॉर्ड रखने के लिए तरह तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए, चेक बुक प्रदान करने के लिए।
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कंप्यूटर किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, और यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है, उनके नाम बताइए, तो आपको वे लिख देने हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।